पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। इस घटना की रिपोर्टिंग पूरे भारतवर्ष में हो रही है। ठीक एक ऐसी ही घटना होती है, दो बच्चियों के साथ एक स्कूल के अंदर यौन शोषण की घटना होती है। एक महिला रिपोर्टर इस घटना की रिपोर्टिंग कर रही थी और जब रिपोर्टिंग कर रही थी तो एक व्यक्ति जो नगर निगम का पूर्व अध्यक्ष बताया जाता है, उस व्यक्ति ने उस महिला पत्रकार से कहा कि आप ऐसे रिपोर्टिंग कर रही हो जैसे कि यह घटना आपके ही साथ हो गई है। बस इतना सा कहना था कि यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और जिसने यह बात सुनी तो सभी लोग उसे नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लोग बोलते हैं कि एक जिम्मेदार आदमी कैसे इस तरह की बात कर सकता है। न केवल यह मामला उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल होता है, बल्कि आखिरकार लोग जानने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिरकार वह छोटी बच्चियां कौन थी, उनके साथ किसने किस तरह की हरकत की थी। साथ ही मुंबई हाईकोर्ट को भी इस मामले पर तल्ख टिप्पणी करनी पड़ती है और बात तो तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वकीलों ने साफ साफ इस केस की पैरवी करने के लिए इनकार कर दिया था। इन बच्चियों के साथ जिसने भी यह घिनौनी हरकत की है, उनका केस हम किसी भी कीमत पर नहीं लड़ेंगे। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वह बच्चियां कौन हैं, क्या हुआ था उनके साथ और किसने गलत काम किया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र के ठाणे जिला के एक बदलापुर शहर की। दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरअसल बात कर रहा हूँ 16 अगस्त 2024 की सुबह की। एक 4 साल की बच्ची होती है जिसको उसकी माँ स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही होती है ताकि वह स्कूल जा सकें, लेकिन उस बच्ची ने स्कूल जाने से साफ मना कर दिया कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल का नाम सुनते ही वह बच्ची रोने लगती है। जब वह बच्ची रोने लगती है तो उसकी माँ बहुत ही आश्चर्यचकित होती है कि बच्ची आज रो क्यों रही है। स्कूल के नाम से आज तक कभी भी इस बच्ची ने स्कूल जाने के लिए परेशान नहीं किया, इस तरह से कभी भी रोती भी नहीं थी और कभी भी जिद भी नहीं करती थी। आज वह इस तरह से कैसे मना कर रही है। उस बेटी को उसकी माँ ने बहुत ही लाड प्यार से पुचकारा और पूछा कि और कुछ लालच भी दिया कि बताओ क्या बात है। तब उस बच्ची ने अपनी माँ को जो कहानी बताई तो उसकी माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वह अपनी माँ को बताती है कि माँ की जो दादा है, यानी कि महाराष्ट्र की भाषा में दादा बड़े भाई को बोला जाता है, तो उसकी स्कूल में एक सफाई कर्मचारी होता है, उसने मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ गलत बर्ताव किया। जब यह बात माँ ने सुनी तो उन्होंने बच्ची के पिताजी को यह बात बताई और यह बात सुनकर लड़की के माता पिता कुछ समझ ही नहीं पाए कि यह बात किसको बताएं या अब आगे क्या किया जाए। उस बच्ची को स्कूल भेजें या ना भेजें, इस तरह के तमाम सवाल उनके दिमाग में घूमने लग गए। इसी दौरान उन्होंने एक और बच्ची जो कि इसी स्कूल में पढ़ने वाली थी, उसके माता पिता से बात करने की कोशिश की। वह जैसे ही उनसे बातचीत करते हैं तो वह भी बोलते हैं कि मेरी भी बच्ची इसी तरह स्कूल जाने से मना कर रही है। वह भी स्कूल जाने से परेशान है, वह भी स्कूल जाना नहीं चाहती और स्कूल जाने के लिए बोलते हैं तो रोने लगती है। तो उन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स स्कूल जाते हैं जहां वह लड़कियां पढ़ती थी और जब यह बात स्कूल वालों को बताई जाती है तो वह इस बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं, यानी कि कुछ इस तरह की बातें करने लग जाते हैं कि उनके माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद माता और पिता दोनों जाते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन और वहां पर जाने के बाद वह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं कि हमारी बेटी इस तरह इस शहर के नामी स्कूल में पढ़ती है जहां करीब 1200 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। उस स्कूल में, और वह काफ़ी नामी स्कूल बताया जाता है, उस स्कूल में एक सफाई कर्मचारी है जिसने हमारी बच्ची के साथ गलत काम किया है, यानी कि गलत हरकतें की है। पुलिस वालों ने बात तो सुन ली थी लेकिन फिर FIR दर्ज नहीं करते और इसी तरह से घंटे दर घंटे बीत रहे थे। लगभग 12 घंटे का समय बीत जाता है। 12 घंटे का समय बीत जाने के बाद आखिरकार घर वालों का सब्र टूट जाता है और वह वहां से सीधे जाते हैं अपने ही एरिया के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास और उनको पूरी कहानी बताते हैं
कि आखिरकार उस नामी स्कूल में हमारी बच्चियों के साथ ऐसी घटना हुई है। जब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह बात सुनी तब जाकर उस थाने में हंगामा होता है। हंगामा होने के बाद आखिरकार फिर FIR दर्ज हो जाती है। अब FIR तो दर्ज हो जाती है, फिर पुलिस के द्वारा पड़ताल शुरू की जाती है। तो पता चलता है कि 17 अगस्त 2024 को उस व्यक्ति को, जिसका नाम अक्षय शिंदे होता है, जो कि मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक खरवई गांव में होता है, वहां का रहने वाला होता है। हालांकि वह मूल निवासी कर्नाटका के गुलबर्गा इलाके का होता है, वहाँ रहता है, लेकिन वह माता पिता के साथ फिलहाल मुंबई के खरवई गांव में रह रहा था, जहां उसके माता पिता व भैया भाभी सब रह रहे थे। 1 अगस्त 2024 को ही उसने इस विद्यालय में किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से सफाई कर्मचारी के तौर पर नौकरी ज्वाइन की थी और उसका काम था कि जो बच्चे टॉयलेट की तरफ जाते थे उनको उधर लेकर जाना और उस टॉयलेट से वापस क्लासरूम की तरफ लाना। इस तरह की जिम्मेदारी उसको इस विद्यालय में दी गई थी। लेकिन इसी बीच में उसने मौका पाते ही अलग अलग 2 बच्चियों के साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर दिया। उनके साथ गंदी हरकतें करता है और उनका यौन शोषण करता है और उन बच्चियों को डराया जाता है और उनको धमकाया भी जाता है। उनसे कहा जाता है कि यह बात किसी को भी बतानी नहीं है, तो वह दोनों लड़कियां डर जाती है, सहम जाती है। और यह बात होती है 12 अगस्त और 13 अगस्त 2024, 2 अलग अलग दिनों में यह उनके साथ हरकत करता है। उसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 14 अगस्त को भी स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्राम ही थे। जब यह बच्ची 16 अगस्त को स्कूल में जाने के लिए तैयार की जाती है तो वह स्कूल जाती नहीं है। स्कूल जाने से वह मना कर देती है। पुलिस ने जब इस मामले में और जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चलता है कि इस व्यक्ति, जिसका नाम अक्षय शिंदे होता है, जिसने इन बच्चियों के साथ यौन शोषण किया है, दरअसल उस व्यक्ति की 3 शादियां पहले हो चुकी है। यानी कि यह 24 साल में 3 शादियां कर चुका है और तीनों की तीनों बीवियां उसको छोड़कर भी जा चुकी है। ऐसा बताया जाता है कि वह एक वैसी दरिंदा प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसी तरह की गंदी हरकतें वह अपनी बीवियों के साथ करता था और इसलिए शायद वह भी उसे छोड़कर चली जाती है। और जब उसने स्कूल के अंदर इन बच्चियों के साथ जो किया है, अब यह मामला बदलापुर शहर के बाहर या आसपास बहुत तेजी से फैलने लगता है, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है और यह मामला पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरता है। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिरकार उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। पहले SIT टीम गठित की जाती है, फिर वह इस मामले की जांच पड़ताल करती है, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं था कि सरकार शायद इस मामले में निष्पक्ष जांच कर पाएगी। तो फिर इस मामले की CBI जांच कराई जाती है। इसी बीच जब लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी 20 अगस्त 2024 को बदलापुर शहर में भी इस घटना को लेकर, यानी इन 2 बच्चियों के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन होता है और स्कूल के ठीक सामने जाकर भी हंगामा करने लगते हैं। बताया जाता है कि स्कूल के अंदर भी काफ़ी तोड़फोड़ की जाती है। साथ ही इस लड़की का जो घर या आवास होता है वहाँ भी गांव वाले कुछ लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ पर भी तोड़फोड़ करते हैं और यहाँ से यह जो भीड़ है वह जाती है सीधे बदलापुर रेलवे स्टेशन। बदलापुर रेलवे स्टेशन, जो कि कल्याणपुर बदलापुर रेलवे ट्रैक होता है, वह पूरी तरह से ठप हो जाता है। सुबह 8 बजे से ही धरना प्रदर्शन शुरू होता है और शाम 6 बजे तक शायद एक भी गाड़ी नहीं चलने दी जाती है और पुलिस ने भी उम्मीद नहीं की थी कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे और सभी की एक ही मांग थी कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले की जांच पड़ताल के बाद जो आरोपी है उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए और उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। तो इस बीच में जो हंगामा होता है, तोड़फोड़ होती है, तो पुलिस आखिरकार लगभग 300 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज करती है और 72 लोगों के आसपास इसमें गिरफ्तारी भी करती है। जब यह मामला लगातार हाईलाइट होता है, चला जाता है, तो सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। सरकार को भी इसमें बताना पड़ता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाएंगे और कम से कम समय में इस मामले की जांच की जाएगी और साथ ही SIT का गठन कर दिया जाता है और काबिल ऑफिसर जो कि IG रैंक के होते हैं उनको इस मामले की जांच दी जाती है।
आप इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच कीजिए। जो भी दोषी है, चाहे वह स्कूल है, कर्मचारी है, जितने भी लोग दोषी होंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच यह मामला चल ही रहा था कि 22 अगस्त 2024 को मुंबई हाईकोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया और उन्होंने सवाल जवाब ठीक उसी अंदाज में किया जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो रेप होता है उस मामले में करते हैं। जिस तरह से वहाँ उस लड़की के माँ बाप को 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक यहाँ पर भी लड़की के माँ बाप को इंसाफ के लिए 12 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है कि कैसे जैसे FIR दर्ज हो जाए। जब पुलिस वालों से यही सवाल पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या रीज़न था, तब उन्होंने कहा कि जिन्होंने लापरवाही बरती है उनको हमने सस्पेंड कर दिया है। इसमें एक महिला निरीक्षक सहित 3 अन्य पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है और इस मामले में और भी पड़ताल चल रही है। लेकिन वकीलों ने यह साफ कर दिया है कि जो अक्षय शिंदे है जिसने लड़कियों के साथ घिनौनी हरकत की है, हम उस व्यक्ति का केस किसी भी शर्त पर नहीं लड़ेंगे। लेकिन पब्लिक के लिए यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चलाया जाए और आरोपी को जल्दी से जल्द फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। आगे यह भविष्य में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा यह पता नहीं है, क्योंकि जब भी कोई मामला हाईलाइट होता है तो काफ़ी तेज़ी से हाईलाइट होता है और जब ठंडा होता है तो वापस वो तुरंत ही ठंडा भी उतनी जल्दी हो जाता है। लेकिन सरकार ने इसमें भरोसा दिलाया है कि पीड़िता को जल्द ही न्याय दिलाया जाएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा जो मकसद है वह किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताएं, टाइम पर स्कूल में जाते रहें और निगरानी रखें। उनको डेली यह भी पूछें कि आज स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुई और किस किस टीचर ने आपके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया। बच्चों के साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा हो। बेझिझक होकर अपने बच्चों से यह सवाल आप जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।